जब बिहार की जनता ने माननीय मुख्यमंत्री जी को बिहार की बागडोर सौंपी, उस वक्त शिक्षा की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। न स्कूल थे, न छात्र थे, न कक्षाएं थी। और ये श्रेय उनको जाता है और उनकी समझ थी और आज भी है कि शिक्षा को उन्होंने अपने सुशासन का भिन्न और महत्वपूर्ण अंग माना, क्योंकि जानते थे कि शिक्षा से आर्थिक, सामाजिक और बौद्धिक प्रगति होगी। इसलिए और आज हम देखते हैं कि किस तरीके से शिक्षा हर बिहार के कोने कोने में पहुंच चुकी है। शिक्षा की रोशनी हर टोले में, दलित टोले में, अल्पसंख्यक टोले में, हर जगह पहुंची हुई है। और इसके लिए उन लोगों ने तालमी मरकज और शिक्षा टोलक को इस्तेमाल किया, जिनका उन्होंने मेहताना भी दुगना कर दिया है। माननीय मुख्यमंत्री ने शिक्षा के महत्व को समझ करके बजट में प्रावधान किया। हम कहना चाहेंगे कि 2005 में बजट 4400 करोड़ था, आज 60,000 करोड़ से ज़्यादा है और इसका सदुपयोग हो रहा है। और जो इसका दुरुपयोग करते हैं, मैं बताना चाहूँगा सदन को कि हम लोगों ने अनुश्रवण अच्छे तरीके से किया हुआ है और जो भी पदाधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए हैं उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की है, विजिलेंस की कार्रवाई की है, निलंबन किया है, सारी कार्रवाइयाँ हो रही हैं ताकि अनुश्रवण सब सही हो। बजट का फायदा ये हुआ कि साक्षरता जो 2001 में आम साक्षरता जो यहाँ पर करीब 40% थी, आज वो बढ़ के 80% हो गई। महिलाओं की साक्षरता 2001 में करीब 34% थी और ये साक्षरता बढ़ बीच में नहीं, महिलाओं बीच में नहीं, कुछ नहीं आएगा, ठीक है। महिलाओं की बीच में कुछ नहीं। महिलाओं की साक्षरता 2023 में बढ़ करके 80% करीब 74% पहुंच गई है। और जो नियुक्तियां हुई, बैठिए, बीच में नहीं बोलिए ना, बैठिए। जो नियुक्तियां हुई वो ऐतिहासिक रही। जो नियुक्तियां ऐतिहासिक गांधी मैदान में हुई, लाखों नियुक्तियां हुई। उसी गांधी मैदान में मैं कहना चाहूंगा व्यक्तिगत अनुभव से कि एक पुलिस पदाधिकारी के बीच में भी हमने देखा बहुत सारे सबसे बढ़िया है, सबसे बढ़िया। लेकिन जो उत्साह का माहौल और जो खुशनुमा माहौल हमने गांधी मैदान में नियुक्तियों में देखा, वैसा माहौल हमने कभी नहीं देखा। और ये नियुक्तियां शिक्षा विभाग में बदस्तूर जारी रहेंगी और आने वाले समय में हम लोग जो दिव्यांग छात्र हैं उनके लिए भी शिक्षक बहाल करेंगे और अनुकंपा नियुक्तियां होंगी। हम ये आपको बताना चाहेंगे कि आधारभूत संरचना में माननीय हम लोगों ने 266 नए विद्यालयों भवनों का निर्माण किया है और 7,974 शौचालयों का निर्माण किया, 1526 अतिरिक्त कक्षों का निर्माण किया। और माननीय सदस्यों ने जो अपने अनुशंसाएं भेजी थी, उसमें से करीब हम लोगों ने दोनों सदनों को मिला के 563 विद्यालयों का जो हम लोगों ने बिल्कुल जीर्णोद्धार कर दिया। आने वाले समय में हम उसे पूरा कर देंगे। मिड डे मील भी आज के दिन में महोदय हम लोग 1 करोड़ 8 लाख छात्र छात्राओं को दे रहे हैं पौष्टिक भोजन। और आपको बता दें कि आज के दिन में जो शिक्षकों की जो प्रतिशत है, पूरे शिक्षकों की संख्या करीब 6 लाख से ज्यादा है, जिसमें 44% शिक्षिकाएं हैं। और ये एक महिला सशक्तिकरण का बहुत महत्वपूर्ण कदम है, जिसके कारण उन्हें आगे चल करके उद्योग में, नौकरियों में, पुलिस में फायदा हुआ है। और माननीय मुख्यमंत्री ने सुनिश्चित किया कि साइकिल योजना, पोशाक योजना, डीबीटी के माध्यम से पिछले साल हम लोगों ने 7,59,832 छात्र छात्राओं को फायदा हुआ। यहाँ एक विशिष्ट बात हम ये बताना चाहेंगे कि इसका स्टडी एक अमेरिका के प्रोफेसर ने साइकिल योजना की और बाद में जाकर के उन्होंने यूनाइटेड नेशंस में इसको अपना रिपोर्ट दिया, जिसके आधार पर यूनाइटेड नेशन ने जिम्बाब्वे और माले, 2 जो देश हैं बाहर के विदेश में, वहां पर शिक्षा में और अधिक राशि यूनाइटेड नेशंस के दी गई। पोशाक योजना और जो बता रहे थे साइकिल योजना,
इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी की अनुमति से कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि इस बार हम लोग शुरू में ही पोशाक, साइकिल इत्यादि दे देंगे और ये 75% की अनिवार्यता नहीं रखेंगे ताकि उनको दिक्कतें नहीं हो। इसके अतिरिक्त हम लोग पूर्व की तरह जो इंटरमीडिएट प्रोत्साहन योजना, स्नातक योजना, ये हम लोग कर रहे हैं। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में भी 3,70,000 हम लोग दे रहे हैं। और आपको 2-3 और बातें बताना चाहेंगे कि कंप्यूटराइजेशन के ख्याल से कक्षा 6, 7, 8 में 29,000 स्कूलों में अगले साल हम लोग कंप्यूटर देंगे ताकि उनका कंप्यूटर के नॉलेज उनको हो सके। और साथ ही साथ हम लोग ये भी सुनिश्चित किया है कि ग्रीष्म काल में जो छुट्टियां होंगी वो सही में छुट्टियां होंगी, अलग से क्लासेस नहीं लिए जाएंगे। इस तरीके से हम देखते हैं कि और खास करके केंद्रीय विद्यालयों में जो बाहर 12 जगहों की जमीनों की जरूरत थी उसको भी हम जल्द से जल्द देंगे। आधार सीडिंग का भी कार्य चल रहा है ताकि डुप्लीकेशन या कोई फर्जीवाड़ा नहीं हो प्राइवेट स्कूल या कहीं पर भी। उच्च शिक्षा में भी आपको बताना चाहेंगे महोदय कि जो बजट है 5,884 करोड़ का, ये मात्र 3 राज्य हमसे आगे हैं जो उच्च शिक्षा में इससे ज्यादा बजट देते हैं। और हम लोगों ने 2,000 से ज्यादा प्रधानाध्यापक वहां पर असिस्टेंट प्रोफेसर्स की नियुक्तियां की हैं। और हम लोग सुनिश्चित कर रहे हैं कि वहां भी जो सामर्थ्य पोर्टल लगे, वहां भी पारदर्शिता हो, वहां पर सेशन टाइम पर चले और जो फाइनेंशियल डिसिप्लिन है यूनिवर्सिटीज मेंटेन करे। और अंत में हम यही कहना चाहेंगे कि जो अच्छे शिक्षक हैं, पदाधिकारियों ने पुरस्कृत भी समय समय पर हम लोग कर रहे हैं। इस तरीके से हम देखते हैं जो बातें हमने सदन के सामने संक्षिप्त में रखी कि हम लोगों ने गुणवत्ता पर ध्यान दिया है, शिक्षा में बहुत बढ़ोतरी हुई है जिसकी भूरी भूरी प्रशंसा आम जनता और पूरे हिंदुस्तान में हो रही है। लेकिन अभी भी हमें बहुत कुछ करना है, अभी भी हमें सफर तय करना है। वी हैव मेनी माइल्स टू गो बिफोर वी स्लीप। लेकिन हम सदन को आश्वस्त करना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हमारी सरकार के पैर मजबूत हैं और तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और आने वाले समय में हम निश्चित रूप से एक शिक्षित, विकसित बिहार के सपनों को साकार करेंगे।